सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपसे सीरीज की। तो हमने सीरीज में आप लोगों को क्या बताया था ये बता दीजिए। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, राइट। तो जो डी-एलम्बर्ट रेशियो है हमारे पास, उसमें हम लोग बात कर रहे थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके की। आपने प्रॉब्लम देखी, कुछ जगह फंस भी रहे थे आप। रीजन था लिमिट, ऑब्जेक्टिव वे है या सब्जेक्टिव वे है, दोनों चीज़ें उसके अंदर हैं सॉल्व करने के तरीके पर। अब दोनों तरीका उसमें वैलिड कर सकते हैं, लिखने का एक तरीका रहता है। और सब्जेक्टिव में कभी भी कोई बात छोड़ते नहीं हैं हम। अगर उन्होंने बोला टू प्रूव दैट कन्वर्जेस टू TO2, तो भैया उसके आगे हमें सम के बेस पे जाना पड़ेगा। कितना लेट का है? घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती। आओ भाई, लाइफ में घूमना फिरना बहुत होगा, लेकिन इस समय पर अगर आपने मेहनत कर ली तो जिंदगी भर आप मौज मस्ती में रहेंगे, ये समझ लीजिए आप। मेरे पापा हमेशा एक ही बात कहते हैं, लाइफ के दो पार्ट होते हैं। एक बहुत मौज मस्ती वाला पार्ट होता है और एक स्ट्रगल वाला होता है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल कर लिए तो आगे जो 40 साल बची हैं आपके पास, वो बहुत मौज मस्ती वाली हैं। अगर स्टूडेंट लाइफ में आप लोगों ने मौज मस्ती कर ली तो जो आगे आने वाले 40 साल में स्ट्रगल हो जाएंगे। और अब तो नया मॉडल हो गया है, AI मॉडल है। लगातार न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां नहीं हैं, है ही नहीं नौकरियां। धीमे धीमे वैकेंसी और कम और कम और कम। कोई भी एग्जाम ले लो आप IT के अंदर से देख लो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख लो, आप LT ग्रेड की वैकेंसियां देख लो, तो आपको अपने आप अंदाजा लग रहा होगा कि आगे आने वाला समय थोड़ा टिपिकल है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। प्रॉब्लम करते हैं हम लोग सभी। और तो पॉजिटिव सीरीज के लिए हमने आपको 2 टेस्ट बता दिए हैं। और अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए एक ही टेस्ट था हमारे पास, जिसका नाम क्या था हमारे पास? लेबनिज टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यहां आने वाला है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट। कौन सा आने वाला है? कंपैरिजन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसी से हमारे एग्जाम में हमको प्रॉब्लम मिलती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं हमेशा, प्लीज बुक रीडिंग। जो टेस्ट पढ़ा दिया हूं उस टेस्ट का डेरिवेशन अगर मैंने नहीं कराया है, आपकी बुक में किसी दूसरे तरीके से है, मैंने किसी दूसरे तरीके से किया है, तो इनको प्लीज लेक्चर ऑन कर लिया करो। आप भी लेक्चर ऑन कर लो। आता है ऑन करना? तो मैंने जवाब दिया आपको अपने आप में, तो बेटा प्लीज मेरी बात मानो आप, और देखना आपके पास एक नयापन दिखेगा अगर बुक रीडिंग साथ में करोगे तो। आए सभी बच्चे वापस। नई प्रॉब्लम की बात, फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज of series 1 square 2 square upon the factorial 1, 2 square 3 square, factorial 3, 4 square 5 square and so on the सॉल्यूशन चालू आपको ही करना है, देखना है आज कितनी गलतियां होंगी आपसे।
प्रॉब्लम नंबर 2, समेशन 2 to the power of n minus 1 whole upon the 3 to the power of n plus का 1। मोटर बंद करा जो समर्सिबल वाला बॉक्स है, एमसीबी करा के बाद लॉक की चाबी मेरे पास। आ गया होगा सभी का, इतना समय नहीं लेना चाहिए। आइए देखते हैं, ऑनलाइन वालों ने कर लिया होगा। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बनाइए हर प्रॉब्लम को, ये वेट न करो कि हम करेंगे। तो पहले वाले का आंसर क्या है? कन्वर्जेज। आप बताइए वंदना, कन्वर्जेज या डाइवर्जेज? और दूसरे वाले का आंसर क्या है? आपने दोनों बताए हैं कन्वर्जेज।
मेन पॉइंट आंसर से नहीं है, मेन पॉइंट है हमारा कि जो आपने निकाला है वो सही है या गलत है। सबसे पहले आपने देखा, बैठ जाइए, गिवन सीरीज राइट, आपने एनवा टर्म निकाला, एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल एन। ये एनवा टर्म किसका गलत? सभी का सही है। एन प्लस 1 टर्म निकाला, अपॉन द फैक्टोरियल एन प्लस 1, यूज किया गया है यहां से un अपॉन द un प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन द n प्लस 1 का स्क्वायर। इससे टर्म कैंसिल, इससे टर्म कैंसिल, अपॉन द n प्लस 2 का। आपने गौर किया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाने पर ऊपर n ज्यादा है, नीचे n कम है, तो कन्फर्म में इसकी वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। कितने बच्चों की इन्फिनिटी आ रही है वैल्यू? तो सब लोग सही चल रहे हैं आज। इज ग्रेटर देन 1 बाई डी एल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट सीरीज समेशन यूएन एच। कन्वर्जेंट हमारी जो सीरीज है वो कैसी है? कन्वर्ज। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहती है? गिवन सीरीज समेशन 2 to the power of n minus 1 upon the 3 की पावर n plus 1, comparing with the summation un बराबर 2 to the power of n minus 1 upon 3 की पावर n plus का 1। जब आप मिला un plus 1 कितना हो जाए? 2 to the power of n, 3 की पावर n प्लस 1 प्लस का 1, तो un अपॉन un प्लस 1, 2 to the power of n माइनस 1, 3 to the power of n प्लस का 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस का 1, 2 to the power of n। आपने इसको इससे उड़ा दिया, कितना मिला? 3 की पावर n कॉमन लिया गया, यहाँ बच्चा 3 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n, 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n। राइट, जब ये बात सामने आ गई हमारे पास, सारी बातों को लिखना बहुत जरूरी होता है। आप सब जानते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3 की पावर n की वैल्यू क्या होती है बेटा? सोलंकी 0। क्यों? तो दिस इज द 0। तो क्या मिला हमारे पास? 1/2। ये इससे कैंसिल हो चुका है, अंदर क्या बचा? 3 प्लस 0 अपॉन द 1 प्लस कितना मिला? 3/2, जो 1 से बड़ा है। तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे आप सभी कि बाय द डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट सीरीज इज कन्वर्ज। ये कितने बच्चों का सही है? तुम्हारा भी सही है आज। सही, चलो अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है बच्चों का सही है। लेकिन एक बात और, सही होने के अलावा जो आपका लिखने का तरीका है, भाई आज हो सकता है आप पेपर अपना ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, लेकिन हो सकता है कल आपको क्या देना पड़े? सब्जेक्टिव। तो आप उसे सब्जेक्टिव तरीके से क्लास में लिखिए, और जब हम आपका टेस्ट लें ऑब्जेक्टिव वे में, तो ऑब्जेक्टिव वे में उसका जवाब दें, और जब सब्जेक्टिव वे में टेस्ट लें तो सब्जेक्टिव वे में उसका जवाब दें।
सब्जेक्टिव वे में लिखने से फायदा होता है कॉन्सेप्ट, नहीं तो बच्चों का लिखने का तरीका इतना गड़बड़ हो जाता है ना, उन्हें इक्वल का मतलब ना किसी सिंबल का मतलब, बस लिखना होता है लाइन। तो ऐसा ना हो भाई। तो 2 मिनट का समय दे रहा हूं फेयर कॉपी में नोट करने के लिए। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। Discuss the convergence or divergence of the series पहला नंबर आता है मेरे पास समेशन x की पावर n अपॉन द a प्लस रूट n। दूसरा नंबर आता है मेरे पास समेशन रूट n प्लस 1 अपॉन द एन क्यू प्लस 1 एक्स की पावर n। दो प्रॉब्लम आपके सामने है, फिर उम्मीद कर रहा हूं गलत नहीं होना चाहिए।
जो ऑनलाइन में देख रहे हो अपने मन से करिएगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद ये प्रॉब्लम बोर्ड पे आ ही जाएगी अपने आप। तो प्लीज़ वेट ना करके अपने मन से करिए, उसके बाद अपने प्रोसेसिंग को जो बोर्ड पे लिखा जाएगा उससे मैच कर लीजिए। के लिए हम अपना गर्मियों में इतना समय ले रहे हैं बेटा, थोड़ा जल्दी करें।
इट इज क्लियर। अगले वाले पॉइंट की बात रखेंगे हम लोग सभी। देखें सॉल्व करने के नेचर पर मैंने कहा गिवन सीरीज कंपेयरिंग नेचर ऑफ समीशन ऑफ un ऑफ x, तो एक सब्जेक्टिव नेचर का प्रॉपर वे रहता है इस तरह से। तो जब हमें मिला un ऑफ x कितना, तो हमें चाहिए un प्लस 1 ऑफ x। नाउ un अपॉन द un प्लस 1 ऑफ x, x की पावर n अपॉन द a प्लस का रूट n, x की पावर n प्लस 1 अपॉन द a प्लस का रूट n प्लस 1, राइट। तो यहां से जब हम मिला un अपॉन द un प्लस 1 a प्लस का रूट n प्लस 1 अपॉन द a प्लस का रूट n इंटू 1 बाई एक्स, तो un अपॉन द un प्लस 1 इक्वल ऑफ द, यहाँ से आएगा a अपॉन द रूट n स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस का 1 बाई n a अपॉन द रूट n इंटू 1 बाई एक्स, राइट। यहाँ से हमने इसको उड़ा दिया, भाई रूट n से रूट n चला गया हमारा, ये उसको उड़ा दिया गया। तो ओपन द लिमिट, ये 0 ये 0 ये 1 क्या मिला 1 बाई एक्स। हर लाइन बड़ी कीमती होती है, लाइन में गलती हो रही है तो कैलकुलेशन काफ़ी गड़बड़ है। इसका मतलब आपने जवाब दिया यूजिंग D.Alembert रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, तो 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब x की वैल्यू कैसी है, 1 से छोटी है। तो क्या पता लगा, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। दूसरा नंबर है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स इज लेस देन 1, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट एट x is less than 1 at x is greater than 1। तीसरा नंबर है हमारे पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन एक्स बराबर 1, तो x बराबर 1, सो टेस्ट इज फेल्स। जब टेस्ट हमारे पास फेल हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, ये नई बात आ गई इसके अंदर। तो आप x की वैल्यू को un में पुटअप करते हैं। किस में पुटअप करते हैं, un में। अगर यहाँ un में रखने के बाद लिमिट लगाने पर un 0 हो गया तो एक नई टेस्ट की तरफ चला जाएगा। un में रखने के बाद लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी को यूज करने के बाद वो 0 नहीं हुआ तो डाइवर्ज हो जाएगा। कभी जब x की वैल्यू को सीरीज में रख के उससे भी पता लग जाता है। तो तीन बातें यहाँ पर हमारे पास में हैं। तो हमने जवाब दिया यहाँ पर
एट x बराबर 1 पर un का एप्लीकेशन लिया गया, un ये रहा, x बराबर 1, तो क्या मिला 1 अपॉन a प्लस का रूट n। सामने हमारे पास जब ये हमारे पास a प्लस का रूट n आया है, और अभी हमने इसमें अभी 3 बातें बताई। पहली बात, un में रखने पर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाने पर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये इस मेथड के साथ काम नहीं करेगा। तो हमने x बराबर 1 सीरीज में रखा, तो सीरीज तो काफी बड़ी होने वाली है भाई, ये तो कलेक्शन वाला लिखा हुआ है। जब सीरीज काफी बड़ी होने वाली है तो सीरीज से सम निकलेगा नहीं, तो वो बेकार। तो यहां पर हमें एक नए टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा अब, जिसका नाम था कंपैरिजन टेस्ट। माना कंपैरिजन हमने पढ़ाया नहीं अभी, कंपैरिजन हमने अभी मतलब टेस्ट बहुत सारे बनते हैं, ऐसा नहीं कंपैरिजन ही है। तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अभी इसमें बता दे रहा हूं, तो कल के दिन कंपैरिजन आ ही जाएगा। तो यहां से हमने यहां से बोला भैया un में लिमिट लगा रहे हैं तो 0 आ रहा है, x बराबर 1 सीरीज में रखेंगे तो सम निकल नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने इसमें कंपैरिजन की बात की। किसकी बात की? आगे और भी नाम हैं, जैसे रेबीज है, लॉगरिथमिक है, डिमॉर्गन एंड बर्टेंड है, बहुत सारे नाम है, वो अलग बात है। बट एट अ टाइम ये सॉल्व कैसे करें? अभी तक जितने भी एप्लीकेशन थे सभी एप्लीकेशनों ने तो मना कर दिया, तो ये नई प्रॉब्लम बन गई। भूल जाओ पूरी दुनिया, भूल गई आप ऊपर क्या लिखा है। एट अ टाइम दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम, दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम। अब ये नई प्रॉब्लम हो गई मेरे पास, कंपैरिजन पढ़ाया नहीं, तो पढ़ाना तो है ही अभी, तो क्या करें? चलो हल्का सा इसमें यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब देखें नई प्रॉब्लम आ गई, पी सीरीज लग नहीं रहा, डीएल नंबर ऊपर से मना हो ही गया, तो ऐसा क्या करें? तो एक बचता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में जो एनवा टर्म होता है उससे एन के टर्म जितने भी कॉमन लिए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज जितनी पावर कॉमन ली जा सकती है उतनी पावर कॉमन ले लो। कॉमन ले ली, ये जो नया बनता है इसे मान लेते हैं, जो कॉमन आता है इसे बी एन। ठीक है, इसमें यहां से नाव करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन बी एन, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इससे कैंसिल बचा 1 अपॉन a अपॉन रूट n प्लस का 1, ओपन द लिमिट कितना मिला? सॉरी 1 का मतलब है नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। 1 का मतलब क्या है? नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। थोड़ा सा अप है तो कैमरे को थोड़ा नीचे घुमा देते हैं, तो कितना ये नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो ये कहता है हमारे पास, अगर ये un अपॉन बी एन, कंपेरिजन सीख भी रहे हैं यहां पर, अगर un अपॉन बी एन नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है और बी एन कन्वर्ज है तो un भी कन्वर्ज होगा, और बी एन डाइवर्ज है तो un भी। तो आपने बोला ब्यूटी, बट लेकिन जो समीशन वी एन है ये अपने टेस्ट के द्वारा सॉल्व होगा, जो पुराने पढ़कर आ रहे हैं उन्हीं के द्वारा। तो इसमें बाई पी सीरीज टेस्ट समीशन बी एन इज डाइवर्जेंट, और बाई कंपैरिजन टेस्ट
समेसन यू एन एच। तो आपने क्या सीखा, अब तक ये बात भूल गई, नई प्रॉब्लम बन गई यहां से। तो आपने बोला पी सीरीज लगेगा नहीं, डी एलिमेंट लगेगा नहीं, तो हमने कंपैरिजन सिखाया, कॉमन निकल रहा है कॉमन ले लो, जो कॉमन वाला बचता है उसे बी एन मान लेते हैं। यू एन अपॉन बी एन की वैल्यू अगर नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है तो इसमें क्या होता है, बी एन कन्वर्ज है तो यू एन भी कन्वर्ज, अगर बी एन डाइवर्ज है तो यू एन भी डाइवर्ज। सीखे या नहीं सीखे, बोलो। तो समेसन यू एन कैसा हो गया, डाइवर्ज। तो फाइनल आंसर क्या कहेगा, समेसन यू एन एच कन्वर्ज कब, जब x लेस देन 1 है, और समेसन यू एन एच डाइवर्ज कब, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कितने बच्चों ने इस तरह से किया, हाथ खड़ा करो। भाई सीनियर बच्चे हो आप, मैंने ये अभी नहीं बताया तो क्या हुआ, यहां तक कितने बच्चों ने किया, नोट करें जल्दी से।
सेम प्रॉब्लम उसी तरह से अगले वाली है, रूट n प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ n क्यू प्लस वन इंटू एक्स की पावर n नई प्रॉब्लम अब सामने आ जाएगी। समेशन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन अपॉन n क्यू प्लस वन इंटू एक्स की पावर n, तो ये कितना हो जाएगा, रूट n प्लस वन अपॉन n क्यू प्लस का वन इंटू एक्स की पावर n, कितना हो जाएगा, रूट n प्लस वन अपॉन द वन का क्यूब प्लस का वन इंटू एक्स की पावर n प्लस वन, कितना हो जाएगा यहां से, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन n क्यूब प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन का क्यूब प्लस का वन अपॉन इंटू वन बाई, आपस में काट दिया है और जो डिवाइड था उसे ऊपर ले गया उल्टा करके। बस आपका कैलकुलेशन आपके हाथ में है, बस वही देखना है कि आपका कैलकुलेशन क्या बनता है। सभी का आ जाना चाहिए, इसी बेस में रोका हूं। आ गया सभी का, तो आगे बढ़ा देता हूं। फिर मैं बड़े गौर से देखेंगे सभी बच्चे। un अपॉन un प्लस वन को पहले एक लाइन इधर और बढ़ा दें। un अपॉन un प्लस वन कितना हुआ मेरे पास, ये n प्लस वन है, ये n प्लस टू है, q प्लस का वन है, n क्यू प्लस का वन है, वन अपॉन x है। n n से n कैंसिल, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस का वन बाई एन, वन प्लस का टू बाई एन, वन प्लस वन बाई एन का क्यूब प्लस का वन, वन प्लस वन बाई एन का क्यूब प्लस का वन इंटू वन अपॉन एक्स, राइट। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, वन 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 वन, कितना मिला, वन बाई एक्स। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, यहाँ तक तो आ गए। अब हम x बराबर वन पे काम कर रहे हैं, तो जब x बराबर वन पर हम लोगों ने देखा तो बड़े गौर से देखेंगे, n टर्म लिया गया यहां से, रूट n प्लस वन अपॉन द n क्यूब प्लस वन, कॉमन मिला हमको यहां से, n से n क्यूब, n बचा कॉमन, वन प्लस का वन बाई n, वन प्लस का वन अपॉन n क्यूब, राइट। तो यहां से आपको जवाब मिला, दिस इज द बी एन वन अपॉन एन। तो यहां कितना आ गया हमारे पास, वन प्लस का वन बाई एन, वन अपॉन एन क्यूब, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, वन। नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है,
लेकिन बी एन कितना है, पी की वैल्यू 1 हुई, पी सीरीज के द्वारा ही डाइवर्ज, कंपैरिजन के द्वारा डाइवर्ज, तो इसमें नो चेंज। कितने बच्चों का यही आंसर है? अब जिनका नहीं है तो इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, फेयर कॉपी में लेके जाएं जल्दी। इस वाले में अगर इसमें हम लोग n टेंड टू इन्फिनिटी रखते हैं तो नीचे n ज़्यादा है, 0 बना देगा, और un अगर 0 हो गया तो सॉल्व होगा नहीं। It is clear? चलिए सभी ने नोट करने के बाद नई प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कंपैरिजन भी साथ में सीख लिए। लेकिन कंपैरिजन इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ होता है हमारे कंपैरिजन में।
लिखें, एग्जामिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज सामने देखेंगे, वन अपॉन द 1 इंटू 2 इंटू 3 एक्स अपॉन द 4 इंटू 5 इंटू 6 एक्स स्क्वायर अपॉन द 7 इंटू 8 इंटू 9 एंड सो ऑन द। सा बोला है एग्जामिन द कन्वर्ज और डाइवर्ज। देखना चाहेंगे कितने बच्चे सही कर रहे हैं इसको भी। थोड़ा सोच समझ कर, जल्दबाजी में गलत न हो। हेलो, नमस्कार भैया। बस बढ़िया बढ़िया। अभी तो क्लास में था, बताइए।
अच्छा, कितने बजे तक आ जाओगे आप? आधा घंटे में आ जाओगे? निकलना ही होता है एक्चुअल में, 6:15 6:30 पे निकलना था। हाँ, मैं इतनी जल्दी निकल जाऊँगा, मैं 6:15 तक लमसम 1 घंटा। हाँ, कितना हो रहा है? आप 5:15 हो रहा है। ठीक ठीक। जल्दी करें बेटा। देखेंगे सभी बच्चे इसे भी। सबसे पहले तो इसका जो nth टर्म है उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, वो भी सही। आपने कहा गिवन सीरीज एंड सो ऑन द, तो यहां से आपको जवाब मिलता है अपने आप में एनवा टर्म। आपने ऊपर पावर देखी, कल मॉर्निंग का रख लो, नहीं तो 11 बजे का। हाँ हाँ, ऑफिस में मिलूंगा मैं 1 घंटे रहूंगा फिर आप लोगों के साथ। 11 से 12 बजे चला जाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लगा? 1x, तो x की पावर n-1, राइट। ये है 147, तो 147 से n टर्म क्या मिलेगा? 3n-2। 258 से n टर्म क्या मिलेगा? 369 से n टर्म। ये कितने बच्चों का सही है? गुड। अब गलती होने की पॉसिबिलिटी है नहीं। अपॉन द 3n प्लस का 1 इंटू 3n प्लस का, आपने यहां से क्या दिया? un अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा, होल अपॉन द इंटू 1 अपॉन x।
जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं इस जगह से, तो हमारे पास कितना आ रहा है? लकी कब जा रहे हैं बेटा आप? 21। अच्छा ठीक है। UN अपॉन द UN प्लस 1, तो जब हम मिला यहां से हमारे पास n कॉमन ले लिए गए, n से n को उड़ा दिया गया, होल अपॉन द इंटू 1 अपॉन ओपन द लिमिट 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3, देख रहा हूं उसी चीज को, n 3n से डिवाइड किया था हमने, तो 3 तो 1 बचेगा। तो कितना है मेरे पास? UN अपॉन UN प्लस 1 बराबर 1/x। ओके, लिमिट लगाने के बाद ये नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज, यहां तक नो चेंज। आगे बढ़े हम लोग सभी, n में टर्म में n की वैल्यू को पुटअप किया गया, UN इक्वल ऑफ द x की वैल्यू हो गई 1, कितना मिला? 1 अपॉन 3n माइनस का 2, 3n माइनस का 1, 3n। जब हम मिला यहां से हमारे पास, हमने कॉमन ले लिया 1 अपॉन n क्यूब, क्या बचा अंदर? 1 अपॉन 3 माइनस का 2/n, 3 माइनस का 1/n इंटू 3, बोलो। लेट bn बराबर 1 अपॉन n क्यूब, UN अपॉन bn किया गया, कितना मिला? 1 अपॉन इक्वल ऑफ द लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, कितना हुआ 1 अपॉन में? 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस का 2/n, 3 माइनस का 1/n, ओपन द लिमिट, कितनी लिमिट आ गई? लिमिट लगा के इक्वल ऑफ द 1/3 नहीं 27, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, बट समीशन bn ये कितना? 1 अपॉन n क्यूब बाई p सीरीज समीशन bn इज कन्वर्ज, तो ये भी कन्वर्ज, इस पे आ जाएगा इक्वल, यहां से इक्वल हट जाएगा। कितने बच्चों का यही है? अजेंद्र आपका क्यों नहीं? गलती तो नहीं होना है, जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करेंगे।
Any confusion, any doubt? समझ में आ गया सभी के? तो ये कुछ बातें हैं, यहां से नए पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आठ 10 प्रॉब्लम घर के लिए लिखें। फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज, कल के दिन डिस्कस होंगी, ये ध्यान रखना। फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी इसके आंसर्स कल के दिन क्लास में बताए जाएंगे। यहाँ x इज ग्रेटर देन 0, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज। प्रॉब्लम नंबर 2, 1/2 प्लस 1 into 3/2 into 5 plus 1 into 3 into 5/2 into 4 into 6 plus and so on the next 1/2 plus factorial 2 upon the 2 cube plus factorial 3 upon the 2 की पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन द 2 की पावर 7 प्लस एंड सो ऑन द। अगली वाला लिखें, समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 5 टू द पावर ऑफ n होल अपॉन द n स्क्वायर प्लस का 7, 5 टू द पावर ऑफ n होल अपॉन द n स्क्वायर प्लस का 7। अगली वाला लिखें, समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन द 5 टू द पावर ऑफ n प्लस का k वेयर k इज ग्रेटर देन 0। अगले वाला लिखें, समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n की होल पावर ऑफ 1/n। अगले वाला लिखें, नई प्रॉब्लम a/3 प्लस a स्क्वायर अपॉन 6 प्लस a क्यूब अपॉन 11 प्लस एंड सो ऑन द वेयर a इज ग्रेटर देन 0। अगले वाला लिखें, a/6 प्लस 5a स्क्वायर अपॉन द 10 प्लस 13a की पावर 3 अपॉन द 18 प्लस एंड सो ऑन द वेयर a इज ग्रेटर देन 0। अगली वाला लिखें, x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन द x इज ग्रेटर देन 0। अगले वाला लिखें, समेशन x की पावर n इंटू कॉस 1 अपॉन n। अगले वाला लिखें, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन द वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अगले वाला लिखें, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस एंड सो ऑन द
वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगले वाला लिखें, कितनी हो गई? 12। ये 12 प्रॉब्लम मैंने आपको घर के लिए दे दी हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 12 की 12 प्रॉब्लम लगेंगी कल के दिन और मेरे से डिस्कस भी होंगी। ओके, तो ये क्लास वर्क रहेगा। क्या रहेगा? क्लास वर्क, न कि होमवर्क। तो किस कॉपी में जाएगा? जो कॉपी हमारी क्लास वाली है उसी में जाएगा। हमें मान के चल रहे हैं कि ये 12 प्रॉब्लम भी हमने ही कराई हैं इस क्लास के अंदर। अगर कोई नहीं आती है प्रॉब्लम तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये आपका काम है डेली का कि कम से कम मेरे से 10 से लेके 15 प्रॉब्लम डेली लेनी है, जिससे एक महीने में क्लास के अकॉर्डिंग 500 प्रॉब्लम तो चली जाएंगी। राइट? तो डेली का रूटीन बनाना है आपको। 10 से लेके 15 प्रॉब्लम मेरे से लेके जानी है और लगानी भी है। ओके, तो इतना ही रखेंगे हम लोग सभी। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। मैंने बेटा 2 बुक